तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नया स्टेटस सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। इस नए स्टेटस में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो किसानों को समझ में नहीं आ रहे हैं। इसमें किसान का स्टेटस में एफटीओ प्रोसीड नोट लिखा रहा है और बैंक खाते में आधार लिंक होते हुए भी नोट लिंक लिखा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसान के स्टेटस में बिल्कुल सही होने चाहिए तभी किस्त मिलेगी। अगर नए स्टेटस में वो महत्वपूर्ण बिंदु सही नहीं है तो ऐसे में लाभार्थी को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अब पीएम किसान योजना का नया स्टेटस बहुत ही अनिवार्य चेक करना होगा क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि आगे का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ किसानों को एफटीओ प्रोसीड नोट लिखा रहा है यानी रॉन्ग लिखा रहा है, गलत का चिन्ह है, और कुछ का सही का चिन्ह है। और कुछ किसानों के बैंक खाते में आधार लिंक है, सब कुछ सही है, फिर भी उनका नोट लिंक दिखा रहा है, नोट शेडिंग दिखा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्टेटस में आपको क्या क्या चेक करना है। तो यहाँ पर मैं बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन में आ चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऊपर पर्सनल डिटेल का सेक्शन होगा, तो हमें यहाँ पर 2 नंबर वाले सेक्शन में डायरेक्ट आ जाना है। ऊपर सिर्फ आपको नाम पता वगैरह दिखाई जाएंगी, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई जाएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है एलिजिबिलिटी स्टेटस का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटस है। अब यहाँ पर आपको केवाईसी और पीएम किसान में लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट आधार सेटिंग होनी ज़रूरी है, बैंक खाते में आधार का लिंक होना। तो अभी तीनों चीज़ यहाँ पर स्टेटस में यस लिखा है यानी बिल्कुल सही है। और केवाईसी की डेट है 12/12/2021 ये दिखा रहा है, आप खुद देख सकते हैं, यानी यहाँ पर सब कुछ सही दिखा है। और नीचे यहाँ पर एक नोटिस लिखा है कि अगर आपने कोई सुधार वगैरह करवाया है यानी बैंक खाते में आधार लिंक करवाया है तो अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर करवाया है तो वो इस पोर्टल पर अभी अपडेट नहीं होगा। अगर पहले का कराया हुआ है तो वो यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपने लगभग 5-10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले कोई अपडेट करवाया है बैंक खाते में आधार लिंक या फिर चेंज करवाया है तो वो इस पोर्टल पर अब नहीं दिखाएगा क्योंकि 15 दिन का समय लग जाता है अपडेट होने में पोर्टल पर डाटा। तो यहाँ पर ये लिखा नोटिस है। तो अब यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपका पैसा कौन से खाते में जा रहा है। तो यहाँ पर मैं व्यू डिटेल पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 12वीं किस्त का पेमेंट यहाँ पर डन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जा रहा है, यूटीआर नंबर यहाँ पर दिखा रहे हैं, पेमेंट मोड आधार है, ये अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट है और 27/2/2023 को लास्ट किस्त मिली थी। अब यहाँ पर ये सब कुछ सही है, लेकिन नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल दिखा रहा है, एफटीओ प्रोसीड यस लिखा है और रीजन ऑफ नोट प्रोसीड यहाँ पर खाली लिखा है, यानी यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे किसानों को यहाँ पर प्रॉब्लम है, एफटीओ प्रोसीड नो लिखा रहा है और रीजन की जगह नोट शेडिंग दिखा रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इस किसान को लास्ट किस्त है वो 27 फरवरी को 12वीं किस्त मिली थी। तो यहाँ पर मैं 13वीं किस्त जो आगे मिलने वाली है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एफटीओ प्रोसीड नो लिखा है और रीजन ऑफ एफटीओ नोट प्रोसीड का लिखा है आधार बैंक अकाउंट नोट सीडेड। अब इस किसान का तो आपने स्टेटस चेक किया है कि उनका तो बैंक खाते में आधार लिंक है, लेकिन यहाँ पर नोट सीडेड क्यों दिखा रहा है और एफटीओ प्रोसीड नो क्यों लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, और जो आगे किस्त मिलने वाली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कोई तारीख जारी नहीं की है, कब जारी करेंगे ये किसी को नहीं पता है, इसलिए अभी तक पैसों का ऑर्डर सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। जब तक ये एफटीओ प्रोसीड नो लिखा है इसका मतलब यही है कि अब फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर यानी अभी तक पैसों का ऑर्डर नहीं मिला है, कोई तारीख सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई है। ऑर्डर मिलेगा, पैसा जारी होगा, उस समय यहाँ पर यस लिखाएगा। और रीजन ऑफ एफटीओ नोट प्रोसीड का यहाँ पर रीजन लिखा है आधार बैंक अकाउंट नोट सीडेड, लेकिन बैंक खाते में आधार लिंक है, इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रीज़न है जो यहाँ पर दिखा रहा है, हालांकि किसान की डिटेल बिल्कुल सही है, पैसा किसान को आसानी से मिलेगा। और एफटीओ प्रोसीड नो लिखा है, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक अगली किस्त की कोई तारीख जारी नहीं हुई है। अगली किस्त बहुत ही जल्द मिलने वाली होगी, जैसा कि अभी तारीख जारी हो जाएगी, 1-2 दिन में पैसा मिलेगा, उस समय सरकार है वो वहाँ से पैसा को प्रोसेस जारी करेगी, उस समय एफटीओ प्रोसीड यस हो जाएगा और आपका जो रीज़न है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि एक नॉर्मल रीज़न है जो ऐसे ही दिखा रहा है, बाकी डिटेल बिल्कुल सही है। और अपना इंस्टॉलमेंट ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपका नोट प्रोसीड या फिर बैंक अकाउंट नोट लिंक दिखा रहा है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पहले के जो पैसे मिले हैं वो बिल्कुल सही दिखा रहा है, वो बिल्कुल सही से एफटीओ प्रोसीड है। लेकिन ये आगे वाली किस्त का अभी तक एफटीओ प्रोसीड किसी का भी नहीं दिखा रहा है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपका यहाँ पर स्टेटस चेक कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या फिर नहीं है। और यहाँ पर नो लिखा है और बैंक अकाउंट नोट सीडेड दिखा रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ये सभी का दिखा रहा है। और यहाँ पर अपना सेलेक्ट करके स्टेटस वो चेक कर लें, आपका सब कुछ डाटा
सही होना चाहिए। लैंड सीडिंग, KYC, एलिजिबिलिटी वाला सब कुछ सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।